हेलो पावर बीआई एंथुजियास्ट, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ, होप आप अच्छा कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेलेक्टेड वैल्यू, जैसे कि हमने फ़िल्टर फंक्शंस में स्टार्ट कर रखा है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो हम फ़िल्टर फंक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम सेलेक्टेड वैल्यू के बारे में बात करेंगे। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, सेलेक्टेड वैल्यू एग्जैक्टली काम कैसे करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक ऐसे ही सिलेक्शन का नाम मेजर दे रखा है। दो सिलेक्शन है कि सेल्स वाईटीडी एंड सेल्स प्रीवियस। जब मैं एक सेलेक्ट करता हूँ तो इधर हमारे को चार्ट में उसी के अकॉर्डिंग हमारे को टोटल अमाउंट, जो भी टोटल सेल्स अमाउंट है प्रीवियस का, प्रीवियस के अकॉर्डिंग, और करंट का, करंट के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी टोटल लेवल पर सेल चेंज हो रही है बेस्ड ऑन सिलेक्शन। तो ये मैंने कुछ क्रिएट करा है। तो चलिए सीखते हैं कि ये कैसे करना है और सेलेक्टेड वैल्यू को कैसे सीखना है। मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मैं ये यही प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सिंटेक्स से। तो इसके सिंटेक्स में जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें दो आर्ग्यूमेंट होती हैं, कॉलम नेम एंड ऑल्टरनेट रिजल्ट। तो अब कॉलम नेम में आप कोई भी कॉलम को ड्रैग कर सकते हैं जिसके बेसिस पे आप सेलेक्ट करके कुछ आउटकम देखना चाहते हैं। ऑल्टरनेट रिजल्ट का मतलब होता है कि अगर कॉलम नेम में से कुछ भी सेलेक्ट नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या दिखाए, मतलब वो उसका ऑल्टरनेट रिजल्ट होगा। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पर जाऊं कि सेलेक्टेड वैल्यू क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रिटर्न द वैल्यू व्हेन द कंटेक्स्ट फॉर कॉलम नेम हैज बीन फिल्टर डाउन टू वन डिस्टिंक्ट वैल्यू, मतलब अदरवाइज रिटर्न ऑल्टरनेट रिजल्ट। तो मैं अब आपको इसका मतलब समझाता हूँ। सेलेक्टेड वैल्यू के अंदर जैसे ही आप एक सिंगल सिलेक्शन करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको कुछ वैल्यूज दिख जाएंगी। अगर आप एक भी सिलेक्शन नहीं करते हैं तो आपको ऑल्टरनेट रिजल्ट होगा, जैसे कि मैंने इसके सिंटेक्स में भी आपको एक्सप्लेन करा। लेकिन अगर आप मल्टी सिलेक्शन करते हैं तो सेलेक्टेड वैल्यू के अंदर कोई भी आउटकम नहीं आएगा, वो ब्लैंक हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ सेलेक्टेड वैल्यू काम कैसे करता है, फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ बताऊंगा कि सेलेक्टेड वैल्यू कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं आपको अगर डेटा दिखाऊं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डेटा रेफर किया है। सपोज अभी मैं दिखाऊं, यहाँ पर सपोज हमारे पास कंट्री रीजन नेम है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक सेलेक्टेड वैल्यू के अंदर एक स्लाइसर, मतलब एक स्कोर कार्ड क्रिएट करूं कि एक सिंगल सिलेक्शन पर मुझे एक कंट्री रीजन दिख जाए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं अपने मेजर स्टोर करूंगा। तो मैं एक मेजर क्रिएट करता हूँ और इस मेजर का नाम अभी के लिए मैं टेम्पररी आपको समझाने के लिए सिलेक्शन लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्टेड वैल्यू। और सेलेक्टेड वैल्यू के अंदर मैं इसी कंट्री रीजन को पास कर देता हूँ और मैं अभी के लिए एंटर कर देता हूँ। अब सपोज मैं एक स्कोर कार्ड लेता हूँ, इसके अंदर इस सिलेक्शन को डालता हूँ। देखिए अभी कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है तो ब्लैंक होगा। अगर मैं आपको दोबारा से बताऊं, अभी मैंने खाली कॉलम नेम पास किया है। अगर मैं इसका ऑल्टरनेट रिजल्ट यहाँ पर पास करूं तो कोमा करके मैं दिखा सकता हूं कि अगर कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है तो मैं क्या दिखाऊं। तो अभी के लिए मैंने बोला कि ये ब्लैंक दिखा, मतलब एक हाइफन दिखा दे। तो अभी क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा, एक फिल्टर एक फिल्टर लूंगा और इस फिल्टर के अंदर मैं कंट्री रीजन नेम को ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं एक सिंगल सिलेक्शन करूंगा तो यहाँ पर मुझे जो भी मैं सिलेक्शन करूंगा वही कंट्री का नेम मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक सिंपल, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारा सेलेक्टेड वैल्यू काम कैसे करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकली ये काम कैसे करता है। प्रैक्टिकल सिनेरियो में अगर हमें इसको यूज़ करना हो तो ये काम कैसे करता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। अब सपोज अगर मैं बताऊँ कि हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इस डेटा के अंदर अगर जाऊँ, सेल्स वर्सेस सेल्स पर्सन के अंदर, अब यहाँ पर आपको दो कॉलम दिख रहे होंगे, सेल्स वाईटीडी का एंड सेल्स लास्ट ईयर का। अब सपोज मैं दो सिलेक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ कि जब मैं सेल्स वाईटीडी सेलेक्ट करूँ तो मुझे सेल्स वाईटीडी का सारा डाटा दिखने लग जाए बेस्ड ऑन अगेंस्ट में कंट्रीज के अगेंस्ट में, और अगर मैं लास्ट ईयर सेलेक्ट करूं तो लास्ट ईयर के अगेंस्ट में मुझे डाटा दिखने लग जाए। तो ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले अब हमारे को एक अलग से टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं टेबल में दिखा देता हूँ ये टेबल कैसे क्रिएट किया है। मैंने सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, होम में जाके एंटर डेटा पे जाके मैंने दो
क्रिएट कर लिए, एक मेजर, बेसिकली सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन क्रिएट कर लिए मैंने, जिनके बेसिस पे मैं देखना चाहता हूँ। तो सेल्स वाईटीडी एंड सेल्स प्रीवियस, अब मैंने ये दो क्रिएट कर लिए। अब मैं इनको फिल्टर के अंदर ड्रैग कर दूंगा, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे मैं अपना सिलेक्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ सिंगल सेलेक्ट कर देता हूँ मल्टी सेलेक्ट की जगह, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मल्टी सेलेक्ट रहेगा सेलेक्टेड वैल्यू के अंदर तो वो ब्लैंक शो करेगा, अदरवाइज ऑल्टरनेट रिजल्ट जो भी मैं उसमें पास करूंगा। तो ये हमारा एक सिलेक्शन क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ, ये मेरा सिलेक्शन क्रिएट हो गया। अब मैं सपोज एक चार्ट क्रिएट करता हूँ, और इसमें मैं यहाँ पे कंट्री रीजन को ट्रैक करता हूँ एक्स एक्सिस में। अब मैं, क्योंकि मैं अमाउंट देखना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा सेलेक्टेड वैल्यू का प्रैक्टिकल सिनेरियो, जो कि प्रैक्टिकली कैसे काम करता है तो आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। अब सपोज मैं इसके लिए इसको नाम दे देता हूँ, सेलेक्टेड वैल्यू ही दे देते हैं, एंड मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। इस वेरिएबल का नाम दे देता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पे मैं सेलेक्टेड वैल्यू डालता हूँ। सेलेक्टेड वैल्यू के अंदर मैं, सॉरी, मैं यहाँ पर ये जो मैंने अभी जस्ट टेबल क्रिएट किया है उस मेजर को पास करता हूँ, एंड रिटर्न करता हूँ, मैं स्विच करवाता हूँ ट्रू के साथ। इफ मेरा अंडर सेलेक्ट इज इक्वल टू सेल्स वाईटीडी है, तो मुझे क्या रिजल्ट दे दे, तो मुझे वो सम करके दे दे सेल्स ऑफ वाईटीडी। अगर मेरा सिलेक्शन जो है वो बराबर है सेल्स, यहाँ पे स्पेस आएगा क्योंकि मैंने जो सिलेक्शन क्रिएट किया है उसमें मैंने स्पेस दिया है, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, कोमा। अदरवाइज मुझे सम दे दे सेल्स लास्ट ईयर। तो यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ, सॉरी, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं इसको ये नाम दे देता हूँ। अब ये जो मैंने जस्ट क्रिएट किया है मेजर, इसको मैं यहाँ पे कॉलम में ड्रैग करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे, क्योंकि सेल्स प्रीवियस सेलेक्टेड है तो प्रीवियस, अब मैं वाईटीडी सेलेक्ट करता हूँ तो वाईटीडी। तो इसको कंफर्म करने के लिए कि जो हमारे नंबर्स हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक टेबल लेता हूँ। इस टेबल में मैं कंट्री रीजन ड्रैग करता हूँ, और सेम सेल्स वाईटीडी एंड सेल्स लास्ट ईयर, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, और थोड़ा हेड्रेस का साइज भी बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं अभी आपको कंपैरिजन कर कर बताऊं, तो अभी आप देखेंगे, मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ हाईएस्ट पे। तो यूनाइटेड स्टेट्स में वाईटीडी की सेल्स है 217, तो आप देखेंगे कि ये भी वही नंबर है। यहाँ पर इसकी टूल टिप में अगर मैं देखूँ तो वही नंबर है। और अगर मैं सेल्स प्रीवियस पे जाऊँ, तो प्रीवियस में यहाँ पर इसकी मैक्सिमम सेल आ रही है 124, और यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये मैंने क्रिएट करा है कि बेस्ड ऑन सेलेक्शन आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग कैसे सेलेक्टेड वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो अभी अगर सपोज मैं देखना चाहता हूँ टोटल लेवल के ऊपर, तो टोटल लेवल के ऊपर भी मैं कर सकता हूँ ये। अगर मैं सेलेक्टेड वैल्यू को यहाँ पे ड्रैग कर दूँ, तो जो भी मेरा सिलेक्शन रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। सेल्स प्रीवियस ईयर, सेल्स प्रीवियस का जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका मैक्सिमम टोटल है 23685, तो ये वही दिखाएगा। अगर मैं वाईटीडी पे जाऊँ,
तो ये मुझे YTD का रिफ्लेक्ट करेगा। तो बाकी आप फर्दर इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे कि सपोज कैटेगरी लेबल का ऑफ करके मैं इसके टाइटल को डायनामिक बनाना चाहता हूँ, तो मैं टाइटल को ऑन करके, मैंने एक टाइटल क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर जाकर उसमें डायनामिक टाइटल को सेलेक्ट कर लूँगा। तो अभी ये मुझे दिखा रहा है टोटल सेल्स फॉर, डायनेमिकली चेंज होगा टाइटल कि टोटल सेल बेस्ड ऑन प्रीवियस है या फिर YTD है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट ठीक कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप सेलेक्टेड वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स के अंदर। ये देखिए, ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो यही था कंसेप्ट हमारा सेलेक्टेड वैल्यू का। होप आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे को आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर डेक्स कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू सो मच।